अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक और नई रेसिपी और शायद जो उर्दू स्पीकिंग है उन्होंने अपनी नानी दादी का खाया हो, और अगर इंडिया से में कोई सब्सक्राइबर है तो उन्होंने लाजमी, इंडिया में तो लाजमी बनती है। तो ये एक टिपिकल उर्दू स्पीकिंग डिश है। अरवी के पत्तों में हम माश की दाल वगैरह लगा के बनाएंगे। इसे पतौए भी कहते हैं, रिकवज भी कहते हैं, तो आप जो कहना चाहें वो कहें। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी प्याज, 8-10 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा है, 1 छोटा चम्मच नमक का है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 चम्मच मेरे पास है कसूरी मेथी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है क्योंकि अरवी के पत्ते भी बादी होते हैं और माश की दाल भी बादी होती है, और लाल मिर्च है। अच्छा, जो मेरी अम्मी और नानी वगैरह बनाते थे तो ये लोग, और मेरे ससुराल में भी ये माश में बनता था। काफी लोग बेसन में भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट माश में डेवलप है तो इसलिए हम माश की दाल में ही बनाएंगे। और उसका तोड़ हमने अदरक के साथ कर लिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन भी डालेंगे। तो चलें इसको पीसना शुरू कर। ये देखिए, सब थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें डालते जाएंगे बारी बारी। जरूरी नहीं कि एक साथ ही आप सारी चीजें डालें, हम थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे ताकि ये हमारा प्रॉपर सा एक बैटर बन जाए। देखिए, थोड़ा सा पिस गया। अब थोड़ा सा ये हम फिर से अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, अब हम इसके साथ जीरा डाल रहे हैं और ये दाल डाल रहे हैं। 1/3 हमने पहले पीस ली थी, अब अगली 1/3, फिर उसके बाद एक हिस्सा और रह जाएगा, फिर हम वो भी पीस लेंगे। ठीक है, बकिया मसालों में। देखिए 2 बैच हो गए। अब ये लास्ट है, इसी में अदरक लहसुन में डाल दिया मैंने, और ये नमक, मिर्च, हल्दी और कसूरी मेथी ये भी पीस लेते हैं। ये देखें जी, ये है हमारे पास अरवी के पत्ते। ये इसकी एक मोटी डंडी बैक साइड पे होती है। ये अरवी जहाँ उगती है ना, आप सब्जी वाले से भी कह सकते हैं, वो भी ला के दे सकता है, बहुत मजे के होते हैं। तो ये बड़े 2 पत्ते जो मैंने आखिर में लपेटना है उनको मैंने अलग कर लिया है। ये देखें इस तरह करके ना, इसे लपेटना आसान रहेगा। ये मोटी जड़ अब निकल जाएगी। तो ये पत्ते के जो है समझे कैपिलरीज हैं, तो ये हम हटा देते हैं मोटी वाली। इस तरह करके ये हम सब क्लियर कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने पीस के रखा था इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारा जो मसाला है हमारा। ठीक है, ये अच्छी तरह हमारा सब पिस गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है, बहुत स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। अगर आपको माश की दाल नहीं पसंद है या आपको नुकसान करती है तो आप बेसन से ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में माश से ज्यादा मजे का बनता है। मैंने दोनों खाया है, लेकिन मुझे माश का ज्यादा मजे का लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, हाथ से लिया, इसको इस तरह करके इसके ऊपर लेप किया। ठीक है, पूरे पत्ते पे हमने इसको फैला दिया ऐसे करके, इक्वल सा, जैसे हम डबल रोटी में मक्खन लगाते हैं उस तरह। फिर एक उससे बड़ा पत्ता लिया, छोटा लिया सॉरी। अब हम इसको भी कर लेंगे, इसके ऊपर भी इसी तरह लगा देंगे। इसी तरह 5-6 लेयर बनाई जाती है। ठीक है ना, ये इस तरह करके ज्यादा लगाना चाहे ज्यादा लगाएं, कम लगाना चाहे कम लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम पत्ते रखते जा रहे हैं और ये लगाते जा रहे हैं। ठीक है ना, पत्ता और ये भी 4 पत्ते हो गए इसके ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 7 पत्ते, 2 पत्ते और लगाऊंगी ताकि दोनों के पत्ते बराबर रहें। ठीक है ना, देखिए इसको एंड तक करना है। बिल्कुल एंड तक मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम रोल करेंगे ना तो ये खुद ही बह के इधर तक आ जाएगा, तो इसलिए इतना कोई मसला होगा नहीं। ये देखिए, तो भी लगा लिया। फिर इसके ऊपर एक और पत्ता, इसको भी लगा दिया। ठीक है, और ये आखिरी छोटा सा इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसको हाथ को साफ करके इसको हम यहां से रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये रोल करते हुए ले गए और ये हमारा पहला रोल तैयार है। इसी तरह हम ये दूसरा भी बना लेंगे। थोड़ा सा पत्ता फट गया तो उसको हम जरा सा ऊपर ले आएंगे, इसी से चिपका देंगे। ये दूसरा पत्ता, इसके ऊपर भी ऐसे ही करेंगे। रोल स्टीमर में मैंने पानी बॉईल होने को रख दिया है स्टीम के लिए। बाज लोग तवे पे करते हैं, मुझे स्टीमर पे यूं अच्छा लगता है कि तवे पे ना बाज़ औक़ात पत्तों का कलर कहीं से डार्क हो जाता है
कहीं से लाइट हो जाता है तो मजा नहीं आता। और इसमें ये होता है कि सुकून से एक ही कलर आता है स्टीम होके। उसके बाद काटने के बाद आप चाहिए तो तल के ऐसे ही खा लीजिए, और चाहिए तो इसका सालन बना लीजिए। तो मैं आपको सालन बना के दिखाऊंगी इसका। ये सब हम इसमें 1 कप लिया था मैंने माश की दाल, आपको बताना भूल गई थी। 1 कप माश की दाल थी, 1 प्याज थी, 10-12 हरी मिर्चें थी, आधी गड्डी हरा धनिया था, 1 चम्मच जीरा था, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, कसूरी मेथी, ये सब मिला के और हमने बनाया पतौवे या रिकवच का बैटर। देखिए बस ये लग गया। इसको अच्छी तरह साफ करेंगे। 1 कप में 2 रिकवच बहुत आराम से बन जाते हैं अच्छे मसाले के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकवच, और ये हमने सब लगा दिया। और भी जो है वो साइड साइड पर डाल देंगे, क्योंकि ऐसे तो धोएंगे तो ज़ाया हो जाएगा, वरना ये खा लिया जाएगा। तो इसको भी हम रोल करके दिखा देते हैं आपको। 2 ही बनाए मैंने, बहुत है सालन के लिए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ये रोल कर रहे हैं। ये देखिए हो रहा है रोल, हो रहा है, ये हो गया एंड। अब इन दोनों को उठा के हम ले जाएंगे स्टीमर पे। ये देखिए स्टीमर हो गया गरम। अब स्टीमर के अंदर हम ये नीचे की साइड से उठा के एक, और ये हमारा ऊपर जो मसाला वसाला है सब इसी पे लगा देंगे, और ये रख 2। ठीक है, दोनों हमने रख दिया। स्टीमर का लगाएंगे ढकना, और इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए स्टीमर का लगा दिया मैंने ढकना। तेज आंच हो हल्की आंच हो डजंट मैटर। अब इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, आधा घंटे बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के बाद काटेंगे। ठीक है, एक इसको निकाल लिया। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। इसी देर में हम मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लगा हुआ था, तो इसमें 2 प्याज और 5 टमाटर ये हम ऐसे सॉफ्ट होने के लिए डाल देते हैं। मैंने आपको पहले भी जब मंगोटियों का सालन बताया था तभी मैंने ये बताया था बरियों का, कि हम इस तरह यूँ कर लेते हैं कि इससे ना सालन का पानी नहीं छूटता है, कि ये जस्ट कर ले और सालन का पानी छूट। जब हम इस तरह प्याज और टमाटर को इकट्ठा फ्राई करके पीसते हैं तो वो सालन की ग्रेट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा। ये थोड़ा सा ऑयल है ना, तो ज़रा आँच हल्की रखेंगे, धीमी आँच पे ज़रा टमाटर को और प्याज को नरम करेंगे। ठीक है, बहुत गोल्डन नहीं करेंगे, बड़े अच्छे से खुश रंग से ये सालन बनता है। ज़रा से ये रिकवच भी हमारा ठंडा हो जाए, पतौवे जब बनाए, और ये हो जाएगा, इतने देर में दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। हम इसको काट लेंगे, और काटने के बाद इसको फ्राइंग पैन में शामी कबाब की तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए शामी कबाब की तरह से हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के इस वक्त भी रखते हैं। ये लाइट लाइट से गोल्डन हो जाएगा ना दोनों तरफ से, तब भी आप चटनी के साथ खा लें, उस वक्त भी बहुत मज़े लगते हैं, और सालन बना के खाएं तो उसके साथ भी बहुत मज़े लगते हैं। दोनों तरफ, मतलब अगर आपने तल के खाना है तो यहाँ आपकी रेसिपी खत्म हो गई, और अगर शोरबेस खाना है तो अभी रेसिपी कंटिन्यू है। आज सॉफ्ट हो गई, टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये इसमें मैंने डाला है मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना ज़रा सा चटक जाएगा। बिल्कुल मछली के शोरबे जैसा बनाते हैं ये। मतलब जो मछली नहीं खाते हैं तो वो इस तरह, और मछली के शोरबा खाना चाहते हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं। ये मैं साथ में डाला थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन। चम्मच डाला मैंने अदरक लहसुन। ठीक है, और 1 चुटकी ये डाली मैंने अजवाइन। ठीक है, इसको भून लिया। ये हो गया, बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि आधा काम तो हमारा हो चुका है। हम मसाला जल्दी भूनने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, और आधा चमचा हल्दी। ठीक है, ताकि इसी में मसाला जल्दी से भुन जाए, और आधा चमचा के करीब नमक। ठीक है, आधा चमचा नमक। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो ये हो गया देखिए मसाला। मसाला को ज़रा सा हम भून लेते हैं। ठीक है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि शोरबे की खूबसूरती इसी वक्त नज़र आ जाती है
इतना खुश रंग और खूबसूरत शोरबा होना चाहिए जब आप बनाएं। ठीक है, बस इसको भून लेते हैं थोड़ी सी तेज आंच पे। ये देखिए एक हमारी ये तैयार है, चूल्हा बंद कर दिया, और एक ही है, ये दोनों तैयार हैं। इसको हम भून रहे हैं, थोड़ी सी खुशबू आ जाए। ठीक है ना, तब तक हम भूनेंगे। ना खुश रंग से सालन आप देखें माशाल्लाह। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज और टमाटर जो मैंने पीस के रखा हुआ है। ठीक है ना, 2 प्याज थी और 5 टमाटर थे, आपको याद होगा, वो डालूंगी। ठीक है, ब्रेकफास्ट तो हमारा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इसका मसाला भुन जाए तो फिर हम उसे इसमें डाल देंगे। अब इस टाइम पे मैं मसाला इसका चख लेती हूँ कि क्या टेस्ट आ रहा है। बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, बस अब इस वक्त मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद ज़रा सा शोरबा लगाएंगे और फिर हम रिकवच इसमें डाल देंगे। देखिए मसाला हो गया। अब ये जो हमने बनाया था ना रिकवच, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सब इसी में डाल रही हूँ मैं। ठीक है, और अब 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालती हूँ उसमें, और कसूरी मेथी भी। ये देखें, ये मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं डालूंगी कसूरी मेथी। ठीक है, 1-1.5 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ और एक हाथ से चीज़ें डाल रही होती हूँ, कैमरा पकड़ा हुआ होता है, तो ना थोड़ा सा हिल जाता है, जिसके लिए मैं बहुत शदीद माजरत खा हूँ। एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सी अपनी कुकिंग को खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही उसको क्या कहते हैं, एडिट करती हूँ, और खुद ही फिर आपको अपलोड कर देती हूँ। तो अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद हमारा सालन तैयार है। इसमें लगा देते हैं हम ढक्कन, और 15 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। सिर्फ ऊपर से हरा धनिया छिड़क के, वैसे सालन हमारा तैयार है। ये देखें जी, मज़ेदार सी अरवी के पत्तों की सब्ज़ी बन के तैयार है। बहुत मज़े की बनी है। और जो लोग मछली नहीं खाते हैं, मतलब आप अगर आंख बंद करके खाएं ना, तो आप बता नहीं सकते कि आप मछली का शोरबा खा रहे हैं या अरवी के पत्ते खा रहे हैं। बहुत मज़े की बनी है, बहुत पेट के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत उम्दा चीज़ है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। आज का सीज़न है, सब्ज़ी वालों से कहें कि आपको अरवी के पत्ते ला दें। 1 दर्जन अरवी के पत्ते में आराम से एक वक्त का सालन बन जाता है। तकरीबन 100 रुपये के, 150 रुपये के अरवी के पत्ते आते हैं, और सब मिला मिलूकर 250 का बेहतरीन सालन आपका तैयार हो जाता है। तो और खाने में ताकतवर भी चीज़ है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।